तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टिश्यूज को। अ ग्रुप ऑफ सेल विद अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। इट मीन्स जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उसी को तो हम कहते हैं टिश्यू। जब अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, जब एक साथ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं तो उसे ही टिश्यू कहते हैं। जैसे देखा जाए सेल्स को, तो ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट है। जब ग्रुप ऑफ सेल होगा इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ सेल, उससे क्या होगा, टिश्यू बनेगा। अ ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से बॉडी, मतलब ऑर्गन्स। मतलब हमारा जो बॉडी है वो 5 स्टेप से बनता है। मतलब सेल हमारा फंक्शनल यूनिट है। उसके बाद अब जानते हैं टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक प्लांट टिश्यूज होता है, एक एनिमल टिश्यूज होता है। अब प्लांट टिश्यू में जानते हैं कि क्या क्या होता है। तो मेनली प्लांट डज नॉट मूव्स, दे हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू। प्लांट के पास सपोर्टिंग टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसको खड़ा रहना है। और इस जनरली डेड सेल का होता है इसका सपोर्टिव टिश्यू। अब बात किया जाए अगर एनिमल सेल के टिश्यूज़ के बारे में, तो ये इस अपने भोजन के कगार में इधर उधर मूव्स करता है जैसे ह्यूमन बॉडी। इसलिए इसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। और इसका जो एनर्जी है वो लिविंग सेल्स का होता है, क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल्स को अपना फूड के सर्च के लिए इधर उधर बहुत जाना पड़ता है, इसी कारण। अब जानते हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। तो प्लांट टिश्यूज़ दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं मेस्टिमेटिक टिश्यूज, जो डिवाइडिंग टिश्यूज़ हेल्प इन ग्रोथ। मेस्टिमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो हेल्प करते हैं ग्रोथ में, ट्री या फिर प्लांट के ग्रोथ में। अब देखा जाए अगर मेस्टिमेटिक टिश्यू को, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैरियल। ये अब देखा जाए एपिकल जो होता है वो ग्रोइंग टिप्स, स्टीम, रूट्स, इंक्रीज लेंथ ऑफ द स्टीम एंड रूट्स। सबसे ऊपरी भाग जो होता है प्लांट का, जहाँ पर फ्लावर्स होता है, सबसे अपर पार्ट, उसी को क्या कहते हैं, एपिकल कहते हैं। लेटरल जो कि स्टीम रूट का जो गर्थ, स्टीम रूट जो करे इंक्रीज। जैसे कि आप देखते होंगे कि गन्ने का जूस जो होता है, गन्ना होता है, उसमें उसके नोट्स होंगे, उसी को इंटरकैलियर कहते हैं। अब देखा जाए परमानेंट टिश्यूज़ को, तो परमानेंट टिश्यूज़ में होते हैं लॉस एबिलिटी टू डिवाइड, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब देखते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं। तो सिमरल सेल, जो एक तरीके का सेल हो, उसी को तो कहते हैं यार। अब इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं। इसमें होता है पाराकाइमा, कॉलरकाइमा एंड स्केलरकाइमा। पाराकाइमा जो होता है वो फूड स्टोरेज कहता है, मतलब फूड को स्टोर करके रखता है एक जगह। और ये लिविंग सेल्स का बना हुआ आता है। इसमें 2 होते हैं, एक होते हैं क्रोलोकिनाइमा, एक एरिक्सीकाइमा, जो कि हेल्प्स करता है फोटोसिंथेटिक में, फूड को रख रहने में। अब अगर देखा जाए कॉलर काइमा, तो कॉलर काइमा जो है वो आपको मेनली हेल्प करता है किस चीज़ में, तो ये मेनली अगर देखा जाए तो ये नॉर्मली कॉलर काइमा स्केलर काइमा की तरह ही कॉलर काइमा भी आपको प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, लिविंग सेल। इसमें कौन सा सेल होता है, एक लिविंग सेल्स होता है। अब अगर देखा जाए स्केलर काइमा को, तो स्केलर काइमा क्या होता है, ये हार्डनेस बना हुआ रहता है, इस प्रोवाइड हार्डनेस। ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। हमने देखा है ना नारियल, कोकोनट, तो उसका जो अपर लेयर होता है, जो ऊपर का लेयर होता है, वो डेड सेल से बना हुआ रहता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। हम ज़्यादा उसको अपना पावर, स्ट्रॉन्ग एनर्जी लगाते हैं तब वो होता है। तो प्रोटेक्टिव सिंगल लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस। जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हो उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब जो है हमारा वो है क्या, परमानेंट टिश्यूज़, जिसमें सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। तो बात करें सिंपल सेल्स की, तो उसमें क्या होता है, पाराकाइमा, क्लोरोकाइमा एंड स्केलरकाइमा। अब देखा जाए अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ को, तो मोर देन वन सेल, जिसका सेल मोर देन वन हो उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहेंगे। जैसे जाइलम, तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, चाहे तो वाटर, मिनरल्स। अगर देखा जाए तो मेनली ये डेड सेल का बना हुआ होता है। अब करें बात फोइलम फोइलम की, तो ये ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट करता है और ये लिविंग